नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको पता है आज नियुक्ति पत्र मिलना था, मिला या नहीं मिला उसको लेकर बात करेंगे। और जिन लोगों को नहीं मिला उनको क्या करना है, कब तक मिलने की संभावना है और आगे क्या हो सकता है। नोटिस वालों का 45% वालों को और भी कई सारे मामले यहाँ पे कुछ लिखा हो देख लीजिएगा। 45% वालों की बड़ी रहा, 2 इयर्स बेड वालों को लेकर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाले। थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर के पारा वगैरह पारा रिजल्ट काउंसलिंग ज्वाइनिंग लेटर मतलब डिटेल में पूरा आज का वीडियो पूरा सुनिएगा और मैं पूरा डिटेल में लाया हूँ, आप देखिए पहले। चलिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1/2026 का पूरा अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट। आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न हो गया। यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका है ना। आज नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम हुआ और आज हेमंत सोरेन द्वारा रांची के प्रोजेक्ट भवन में मतलब कि नियुक्ति पत्र बांटा गया। क्लियर, कितने लोगों को बांटा गया ये भी जान लीजिएगा। जिनको मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखता हूँ कितने लोगों को मिला, अगर आप लोगों में से किसी को मिला, हालांकि जिनको मिला वो तो वीडियो नहीं देखेंगे, बट मैं देखना चाहता हूँ अगर जिनको मिला वो भी अगर वीडियो देख लेंगे तो जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बोलिए कि मुझे मिला है सर, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को मिला। आगे बात करते हैं। 1 to 5 6 to 8 दोनों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला और 350 उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिन लोगों की पहले मतलब जिन लोगों का जो है पहले काउंसलिंग हो चुका था उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है ना। यानी कि जिन लोगों का काउंसलिंग वगैरह सारी चीज प्रक्रिया पूरा हो चुका था उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आगे बात करते हैं किन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, तो वही चीज़ मैंने बताया और वही सेम चीज़ है। दिसंबर में जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग हुई थी, जिनका हुआ था, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले पूरा हो चुका था और जिनका फाइनल रिजल्ट मतलब कि पहले ही जारी हो चुका था, उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जिनका काउंसलिंग हुआ उन्हें नियुक्ति पत्र मिला या नहीं, मिलेगा तो कब मिलेगा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, यानी कि नियुक्ति पत्र नहीं मिला। संभावना जो समय बताई जा रही है ध्यान दीजिए, 4 से 12 मई तक है ना। 4 तारीख से 12 तारीख तक आपको काउंसलिंग जो हुआ था उनको 24 जिलों में अन्य उम्मीदवारों को जो डीपी काउंसलिंग हुआ था उनके लिए अनुमानता जो बताई जा रही 1 महीने से लगभग 40 दिन, यानी कि एक समझ लीजिए ना आप पूरा का पूरा 1 महीना है ना, पूरा 1 महीने का टाइम लग सकता है। हालांकि 1.5 महीना भी जा सकता है, इस बात में क्यों मतलब कोई भी कंफर्मेशन नहीं। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है 18 से 30 जून 2026 के बीच में या जून के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। आपका नंबर आएगा नियुक्ति पत्र वाला। किन उम्मीदवारों को हाल ही में रिजल्ट आया है, तो आप ध्यान दीजिए कि यानी कि जो लोग है ना नो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इशू जो था, मतलब कि NCL जो आपका है ना, NC सर्टिफिकेट प्लस में सफल डी वाले जो भी उम्मीदवार है जिनका रिजल्ट पहले रुका हुआ था और कई सारे लंबित मामलों में जो भी उम्मीदवार थे उन लोगों का है ना। आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने सेकंड डिवी लिस्ट को लेकर के, सेकंड डिवी लिस्ट का जो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कब तक आने की संभावना है, तो आप देखिएगा यहाँ पे SSC लिख दिया, हालांकि GSSC होगा। GSSC स्तर पर रिजल्ट लगभग तैयार बताया जा रहा है और 8 से 12 दिनों के अंदर फाइनल रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो सकती है। क्लियर, जी हाँ, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, तो अगली सुनवाई आपका जो डेट दी गई है 19 मई को सुनवाई संभावित बताई जा रही है। मुख्य मुद्दे हैं 45%, 50% वाला जो योग्यता वाला जो मामला है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला है, उसके बाद सफल डिवी जो केस है वो मामला है, रिजर्व आपका मतलब कि जो आपका रिजर्व सीट है वो सब मुद्दा है, यानी कि ये सारे मुद्दे हैं। क्लियर, कब बोला आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, किधर चला गया, अभी मैंने आपको बताया ना 19 मई वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने हाई कोर्ट में कौन कौन से मामले अभी तक का चल रहा है, कितना लोग क्लियर है, कितना क्लियर है। तो मुख्य केस आपका 2 इयर्स बीएड वाला मामला है, मतलब फिर NCL जो आपका NCET जो सर्टिफिकेट से संबंधित है वो आपका NIOS वाला, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो इशू है, फिर आपका पारा जो टीचर है ना, मतलब पारा वाला क्लियर हो गया, पारा गैर पारा वाला जो है वो तो समझिए कि आपका उधर क्लियर हो ही गया। हालांकि कुछ मामला अभी भी बचा हुआ, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। बाहर किए गए जो भी उम्मीदवार उसका जो मामला है, फिर 2 इयर्स बीएड वालों के लिए क्या अपडेट है,
जितने भी लोग हैं इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी 2 साल बीएड वाले जो मामला चल रहा है उनके लिए क्या बातें निकल करके किन किन पर असर पड़ सकता है। तो 6 to 8 मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज पेपर वाले जो भी उम्मीदवार है ना, सभी पर। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने क्या अपडेट है, मतलब कि ये जो आपका ये जो मैंने सब्जेक्ट वाला बताया, कई सारे अभ्यर्थियों को नोटिस दे करके अयोग्य बताया गया, चाहे मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, है ना। और दूसरा आपका कई सारे उम्मीदवार हाईकोर्ट गए हैं, क्या संभावना बताई जा रही अभी तक का मैं आपको बताने वाला हूँ। जो उम्मीदें जो बातें निकल करके आ रही, उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही। हालांकि इस बात को कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा, बट जो संभावना है उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। सीट रिजर्व रखने की भी मांग की गई। क्लियर, आगे बात करते हैं। 45% मामलों को लेकर के क्या अपडेट है, तो सभी को यहाँ पे ध्यान देगा। 45% वाला जो मामला है, पता है ये जानबूझ करके फंसाए जा रहे इसमें, है ना। अब सभी जानते भी होंगे। उम्मीदवारों को चिंता है कि 50% वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। कई सारे लोग पिटिशनर बने हुए हैं। संभावित जो राहत कोर्ट में मामला आपका लंबित है। क्लियर, देखिए क्या होता है आगे, जैसे आगे मैं आपको अपडेट के माध्यम से बता ही दूंगा। पिटिशनर को लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है और भविष्य में सीट रिजर्व रखने का भी आदेश आ सकता है। क्लियर, जी हाँ, आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने पिटिशनर बनने पर क्या फायदे मिलता है, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। जब देखिए, पिटिशनर बनना आपकी जिम्मेवारी है, आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते, आप खुद का डिसीजन है। ठीक है, नहीं मैं बनाता हूँ, नहीं मैं बनवाता हूँ। क्लियर, आगे बात। वीडियो पुराना वीडियो में मैंने आपको कहा था और आज की वीडियो में आपको कहा रहा हूँ कि वीडियो को जो है पिटिशनर मतलब कि पिटिशन किया गया, उन्हें कई सारे मामलों में फ़ायदा मिला है और कई उम्मीदवार को मतलब कई उम्मीदवारों का रिजल्ट बाद में जारी हुआ, काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र भी मिला। क्लियर, जी हाँ, आगे बात करते हैं। आगे जो मामला है, अगर मौका मिले तो पिटिशनर बनने से ना चुके। क्लियर, थर्ड डिवी लिस्ट को लेकर जो बातें निकल कर थर्ड डिवी लिस्ट आएगा क्या, हाँ, तो जो बातें निकल कर क्या आ रही ध्यान दें। अभी सेकंड डिवी लिस्ट फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार है। डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन और खाली सीटों का डेटा देखने के बाद स्थिति साफ होगी, है ना। संभावना है कि अगर सीटें बचती है ना, अगर आपका सीट बचेगा तो क्या होगा, सीट बचेगा तो क्या होगा, तो आपका थर्ड डिवी लिस्ट भाई जब खाली रहेगा निकालेगा, अतिरिक्त रिजल्ट निकाल सकते हैं, नई काउंसलिंग संभव है। आगे बात करते हैं। भर्ती प्रक्रिया कितने समय तक चल सकती है, अनुमान था 2000 मतलब 26,000 जो एक है ना। सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया और भी लंबी चलेगी, है ना। 4 से 6 महीने प्रक्रिया अभी संभावना बताई जा रही, क्योंकि इतना लंबा इतना ज़्यादा केस है कि और भी लंबा खिंचा सकता है। आगे क्या क्या हो सकता है इस बार बताया क्या क्या गया है ना, तो ध्यान देगा। पोस्ट सुनवाई, है ना, और रिजल्ट जारी होगा, फिर काउंसलिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, नियुक्ति पत्र, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया आपका आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नई बहाली को लेकर के जो अपडेट आ रही है, जेटेट अपडेट, है ना। बहुत सारे को फॉर्म फिलअप हो चुका है, बहुत सारे भर दीजिए आप लोग, है ना। जेटेट आवेदन की अंतिम तिथि आपका 21 जून है। परीक्षा जो संभाग जुलाई में बताई जा रही है ना, परीक्षा आपका कब, जुलाई में। नई भर्ती आपको अगस्त सितंबर तक आने की संभावना बताई गई। क्लियर, आगे बात करते हैं। आज के कार्यक्रम का जो माहौल है क्या हुआ, तो उम्मीदवारों में भारी कुर्सी देखने को मिला। कई सारे लोग 10 वर्षों का इंतजार कर रहे थे, उनका खत्म हो गया, नियुक्ति पत्र मिल चुका है और मिलने के बाद स्कूल जल्द ही ज्वाइनिंग होगी। क्लियर, आगे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आज जो आपको 350 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिला। हाल ही में आप काउंसलिंग मतलब कि काउंसलिंग किधर चला गया, हाँ, काउंसलिंग वाले को जून के अंत तक नियुक्ति पत्र मिल सकती है। अगला आपका सेकेंड डिवी लिस्ट आपका 6 to 8 दिन मतलब कि 6 से 12 मतलब कि दिनों में संभावना है और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई महत्वपूर्ण है। 45% वाला जो मामला और 2 साल बीएड वाला मामला भी आपका कोर्ट में लंबित है ना। पिटिशनर को राहत मिलने की भी संभावना बताई गई है। थर्ड डिवी लिस्ट भी आ सकता है, क्योंकि सीट बची हुई आ जाएगा। अगला आपका नई शिक्षक भर्ती आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। क्लियर, तो ये था आज का पूरा फाइनल समरी। आपके मन में कुछ सवाल हो जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तैयारी करते हैं, हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग जेटेट तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए खुशी वाली बात है कि हमारे यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। आप क्लासेस कर सकते हैं और तैयारी करते रहिए। क्लियर, आप डेली क्लासेस का जो शेड्यूल है आप देख सकते हो। सुबह आपका मैथ क्लास चलता है 6:30 बजे, फिर आपका 7 बजे पूरा ऑल एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव, है ना, मैथमेटिक्स चल रहा है। 9 बजे आपका अभी एसएसटी की जगह पॉलिटी अभी स्टार्ट हो चुका है। एसएसटी खत्म मतलब एसएसटी में आता है, पॉलिटी जो होता था पॉलिटी खत्म हो चुका है, अभी ज्योग्राफी चल रहा है। क्लियर, 5 बजे आपका रीजनिंग चलता है, हालांकि 5 बजे रीजनिंग अभी कुछ दिन से बंद है, कुछ प्रॉब्लम हो गया।
तबीयत खराब हो चुका है उनका। 8 बजे आपका हिंदी क्लास चलता है, 9 बजे आपका झारखंडी। रेगुलर क्लास कीजिए। आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।